ओके। सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट 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 ना चैट बॉक्स गाइस। क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग को? यस यस यस, ओके परफेक्ट। चलिए मैं चैट बॉक्स को ऑफ करता हूं एंड चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर, ठीक है? सो गाइस, ओके परफेक्ट। सो गाइस, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लगइन्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आज के आगे के क्लास को आगे कर रहे होंगे, ठीक है? प्रीवियस क्लास में हमने एक आपको फाइनल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर दिखाया था, ठीक है? प्रीवियस क्लास में जो है हमने क्या किया था, आप लोगों को एक फाइनल ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है हमने आपको बनाकर दिखाया था, ठीक है? कि किस तरीके से बन रहा होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है? सॉरी, ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनता है, ठीक है? एंड गाइस, अब जब ये वेबसाइट पूरी बन जाती है तब आता है कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, ठीक है? अब आता है इंपॉर्टेंट प्लगइन्स। अब इंपॉर्टेंट प्लगइन्स में बहुत सारे प्लगइन्स हो रहे होते हैं, ठीक है? चलिए मैं एक एक करके बताऊंगा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि प्लगइन्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? प्लगइन्स बेसिकली एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, ठीक है? नोट कर लीजिए सभी लोग, प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है? जिससे कि आप अपने वेबसाइट में, चाहे वो कोई सा भी वेबसाइट बनाए, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट बनाए, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाए, चाहे वो पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाए, तो किसी भी वेबसाइट में वो क्या करता है प्लगइन्स हमारा, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को ऐड ऑन कर रहा होता है, छोटे छोटे लाइक फंक्शंस को ऐड ऑन कर रहा होता है, ठीक है? आइए एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक मोबाइल फोन होता है, ठीक है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल फोन है। अब इस मोबाइल फोन को चलाने के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक कि अगर हमें कुछ बुकिंग करना रहा, ट्रेन बुकिंग करना रहा, तो हमें जो है आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन रखनी होती है, ठीक है? अगर हमें किसी को पेमेंट करना हुआ तो हमें फोन पे रखना होता है, गूगल पे रखना होता है ना? एंड इसी के बाद अगर हमें कुछ ऑर्डर करना होता है, फूड ऑर्डर करना है, तो आप जो है जोमैटो हो गया, ठीक है, या फिर स्विगी हो गया, तो इस टाइप के अलग अलग आप क्या करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन रखते हैं अपने मोबाइल फोन में, सो दैट कि क्या हो पाए, सो दैट कि आप जो है आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर पाए। जस्ट वन सेकेंड गाइस। ओके। तो गाइस, यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्लगइन्स के बारे में देखा कि एक्चुअली प्लगइन्स ये होता क्या है, ठीक है? आइए और डिटेल से और एग्जांपल के थ्रू हम लोग जो है बताते हैं कि एक्चुअली ये प्लगइन्स होता क्या है, ठीक है? प्लगइन्स हमने बताया जो मोबाइल फोन में गए, जैसे कि हम लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन रखते हैं, है ना? लाइक जो है अगर हमें फूड ऑर्डर करना रहा तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, पेमेंट करना रहा तो फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, है ना, अमेजन पे हो गया, ठीक है? अगर हमें कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, लाइक कि मान लेते हैं मुझे जो है ना फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना रहा, तो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन होने चाहिए, ठीक है? तो ये जो एप्लीकेशन होता है, ठीक है, हमारे वेबसाइट में इसी तरीके से काम कर रहा होता है और उसी को प्लगइन्स कहा जाता है, ठीक है? अब वेबसाइट में कौन कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है सर, आइए बताता हूँ कि वेबसाइट में कौन कौन सा हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब का बटन क्या करना है, दिखाना है, ठीक है? मुझे सब्सक्राइब का बटन अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट में दिखाना है, तो उसके लिए मुझे अलग से एक छोटा सा प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा। मुझे क्या करना है ना कि जो स्पैम कमेंट रहे, ठीक है, स्पैम कमेंट दैट मीन्स की गई अगर कोई लिंक वगैरह ये सब अटैच करके हमें कमेंट करता है, हमारे ब्लॉग पे कमेंट करता है, तो उसको हटाने के लिए भी हमारे पास एक प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होंगी, है ना? और मान लेते हैं कि अगर हम लोग जो है एक वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पर हम एक फॉर्म बनाएंगे जिससे कि अपना यूजर्स अपना डिटेल डाल सके, तो इस फॉर्म के लिए भी एक प्लगइन्स बना रहे होंगे, एक सॉरी एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे होंगे, है ना? हमारे वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है उसको चेक करने के लिए भी प्लगइन्स चाहिए, उसको
चेक करने के लिए भी प्लगइन्स चाहिए। तो ये सब एक्चुअली क्या होता है, प्लगइन्स। देखिए छोटे छोटे काम के लिए छोटे छोटे प्लगइन्स को हम लोग रख रहे हैं। तो बेसिकली इसका लाइक ऐसा डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट के फीचर एंड फंक्शनैलिटीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, इनहांस कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्लगइन समझ में आया होगा कि प्लगइन्स एक्चुअली होता क्या है। अगर आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट 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 इन अ चैट बॉक्स। फास्ट न चैट बॉक्स गाइस, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ। फास्ट न चैट बॉक्स। ओके, सो ऑलमोस्ट लोग क्लियर हैं प्लगइन्स क्या होता है। चलिए ओके परफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के वेबसाइट के लिए, जो हम लोग अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी प्लगइन्स की जरूरत है, उसके लिए कौन कौन से प्लगइन्स की आवश्यकता है। आइए बताता हूं कि कौन कौन से प्लगइन्स की आवश्यकता है। चलिए जस्ट ओके गाइस, यहाँ पे जो है डिफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इन वर्डप्रेस प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड द फीचर एंड फंक्शन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए प्लगइन्स यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे क्या क्या लिखा हुआ है प्लगइन्स के बारे में, कुछ कुछ है। प्लगइन्स प्ले अ मेजर रोल इन अ बिल्डिंग ग्रेट वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है। जब हम लोग वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है प्लगइन्स हमारा, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड क्या है, देयर आर ओवर 50,000 प्लस, ठीक है, 50,000 फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है वर्डप्रेस ओआरजी पे। अब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इसलिए क्योंकि अब 50,000 के बारे में पढ़ने जाएंगे तो पता चलेगा हमारा 5 साल तो इसी में लग गया है ना, 5 ईयर जो है इसी में लग गया। तो इसीलिए बस हमें इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में समझना है, आप फिर खुद ब खुद ट्रेंड हो जाएंगे। बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि आपने एक मोबाइल नया खरीदा है, ठीक है। अब उस मोबाइल फोन में एप्लीकेशन अगर आपको कुछ नहीं पता होता है तो 10-12 एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया जाता है कि इससे ये होता है, इस तरीके से ये हो रहा होता है, इससे पेमेंट हो रहा होता है। अब आप खुद ही ट्रेंड हो जाते हैं, धीरे 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 खुद ही ट्रेंड हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको खुद ही पता चलने लगता है कि हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। हमें कौन सा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है, हमें कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए ताकि जो है हमारे लाइक वेबसाइट ये हमारे मोबाइल फोन में फीचर्स ऐड हो जाए। अब पेमेंट के लिए देखेंगे तो पेमेंट के लिए बहुत सारा मोड है। अगर मुझे किसी को पेमेंट करना रहा, उसका एप्लीकेशन कर डाउनलोड करना रहा, तो मैं गूगल पे कर सकता हूँ, मैं फोन पे कर सकता हूँ, मैं जो है लाइक जी पे कर सकता हूँ, है ना, amazon पे कर सकता हूँ, ठीक है, जियो पे कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे लाइक ये ऐसे ऐसे प्लगइन्स हैं, है ना। तो आप अपने वेबसाइट में भी अब हर एक चीजों के लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने वेबसाइट का, ठीक है, जो हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं उसका ट्रैफिक अगर चेक करना रहा तो उसके लिए भी 5 प्लगइन्स है, लेकिन हमें उस 5 में से जो बेहतर है उसको देखना है, जो बेहतर है उसको इंस्टॉल करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे बोला इंपॉर्टेंट प्लगइन्स, क्योंकि सारी प्लगइन्स के बारे में जो है जानना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, देन आप जो है आपको जो है प्रॉपर एक टाइम पे पता चलने लगेगा कि किस टाइप के प्लगइन्स हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट है। दे मेक इट इजियर फॉर यूजर टू ऐड फीचर्स टू देयर वेबसाइट विदाउट नोइंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। मतलब कि आप अपने वेबसाइट में फंक्शन फीचर ऐड करते हैं बिना किसी कोडिंग के, किसके हेल्प से, तो प्लगइन्स के हेल्प से, ठीक है, किसके हेल्प से, तो प्लगइन्स के हेल्प से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लगइन्स क्या होता है ना। प्लगइन्स एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होता है, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में होता है, सेम टू सेम हमारे जो है वेबसाइट में भी होता है, वर्डप्रेस में भी होता है, ठीक है। बस इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गाइस। ठीक है, प्लगइन्स का सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है। जस्ट एक सेकेंड। ओके परफेक्ट गाइस। तो चलिए। ओके, सो प्लगइन्स हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है हम लोगों के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लगइन्स है अपीयरेंस के जस्ट नीचे। ठीक है, अपीयरेंस के जस्ट नीचे, अपीयरेंस जहां से थीम हम लोग क्या करते हैं, थीम को अपलोड करते हैं, उसके जस्ट नीचे प्लगइन्स है गाइस, उसके जस्ट नीचे प्लगइन्स है। स्टेप्स को नोट भी करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप्स को नोट करके भी बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आइए, ये सब सारे तो लिखे हुए हैं कि किस तरीके से प्लगइन्स इंस्टॉल किया जाता है, बट आइए पहले स्टेप्स। एंड उसके बाद जो है हम लोग चल रहे होंगे कहाँ पे, तो हम लोग चल रहे होंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, चलिए स्टेप्स है प्लगइन्स का। सबसे पहले अगर हमें इंस्टॉल करना है प्लगइन्स, तो हमें क्या करना हुआ, इंस्टॉल करना है, तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना होगा, तो वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है गाइस। ठीक है, लॉगिन करना है वर्डप्रेस को। एंड उसके बाद सीधा सीधा आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। एंड उसके बाद प्लगइन्स पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, प्लगइन्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड ऑन प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ऐड ऑन प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड उसके बाद इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। कुछ इसी तरीके से प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद कर करके देखेंगे कि कौन कौन सा प्लगइन्स हमारे वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से एकदम देखिएगा, मैं बहुत सारे प्लगइन्स का नाम यहाँ पे लिख रखा हूँ गाइस। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एकदम ध्यान से केयरफुल होके देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा है एसईओ। ठीक है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पेज पे रैंक कर पाती है। ठीक है, मान लिया जाए आपने कोई वेबसाइट बनाया और उसको गूगल के टॉप पेज पे रैंक कराना है, तो इसके लिए जो है किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए बेसिकली यूज कर रहे होते हैं एसईओ का। ठीक है, और एसईओ करने के लिए हमारे पास दो प्लगइन्स है। कौन कौन से, एक तो योस्ट प्लगइन्स है, एक है रैंक मैथ। देखिए दोनों का हमने नाम लिख दिया, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, एक योस्ट है, एक रैंक मैथ है। ठीक है, एक योस्ट है, एक रैंक मैथ है, मैं करके दिखाऊंगा एक किसी को। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड है कैसे। बेसिकली ये कैसे होता क्या है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट चला रहे होते हैं, तो क्या होता है ना, कभी कभी देखे होंगे प्रीवियस क्लास में हमारी वेबसाइट में जो है ना, इसका इशू आता है कि जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होता है ना। तो बेसिकली कैसे का इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारे वेबसाइट अपडेट होकर तुरंत और फास्ट दिखाई दे। एंड गाइस कुकीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आप चेंज कर देते हैं और आपकी वेबसाइट पे वो अपडेट नहीं दिखता है, तो कुकीज भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली हमारा कैचे वाला जो प्लगइन्स होता है वो कर रहा होता है। इसके लिए भी तीन प्लगइन्स है, कौन कौन सा, पहला है डब्ल्यूपी सुपर कैचे, सेकंड है डब्ल्यूपी फास्टर, एंड थर्ड है ऑप्टिमाइजर, एंड फोर्थ है डब्ल्यूपी रॉकेट। ठीक है, ये चार प्लगइन्स है गाइस, क्योंकि हम लोगों को अपने वेबसाइट में क्या करना होता है, हम लोगों को अपने वेबसाइट में रखना होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरे पे चलते हैं, एंक स्मिथ। ध्यान से समझिएगा इस प्लगइन्स के बारे में, एंक स्मिथ एक्चुअली करता क्या है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं आपने ब्लॉग तो बना दिया, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने तो बना दिया,
लेकिन अब उस पे जो कमेंट आ रहा है ना, वो स्पैम टाइप का कमेंट आ रहा है, जैसे कि कोई अपने जो है लिंक शेयर कर देता है, कोई दूसरे ब्लॉग का लिंक शेयर कर देता है। तो उसी सब लिंक से बचने के लिए एंक स्मिथ का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी सब से बचने के लिए जो है एंक स्मिथ का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म तब यूज करते हैं जब हमें अपने वेबसाइट में एक फॉर्म बनाना होता है। तो ठीक है, जब हमें अपने वेबसाइट में एक फॉर्म बनाता है, जैसे कि नाम हो गया, पता हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके लिए कॉन्टेक्ट फॉर्म का एक प्लगइन है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म कॉन्टेक्ट पेज लिखेंगे तो आ जाएगा, ऐसे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी लिखेंगे तो फिर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और है इसका डब्ल्यू पी फॉर्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इमेज कंप्रेशन, जैसे कि देखिए वेबसाइट बनाते हैं और खास करके ब्लॉगिंग वेबसाइट में हमें इमेज डेली बेसिस पे अपडेट करते रहना होता है। डेली बेसिस दैट मीन्स कि अगर कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहां पे हमें इमेज को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। जैसे कोई नया ब्लॉग लिखे हम लोग, तो नया ब्लॉग में इमेज तो कुछ डालिएगा ना। तो उसी इमेज को अगर हम लोग डाल रहे होते हैं, ठीक है, कोई नया इमेज डाल रहे होते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे वेबसाइट का स्पेस कंज्यूम होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया और यहाँ पर मैं 5 MB का डेली बेसिस पे इमेज डालता हूं, तो कभी ना कभी जाकर ये 1 ईयर के बाद हमारा क्या होगा, फुल हो जाएगा, है ना। हो सकता है 6 मंथ के बाद ही फुल हो जाए। तो इसी से बचने के लिए, इसी को कम करने के लिए जो यूज किया जाता है उसका नाम है इमेज कंप्रेशन, जिसमें कि आप कोई सा भी प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कि सेमस कर सकते हैं, इमेजिटी कर सकते हैं, एंड शॉर्ट पिक्सल कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। जैसे ये 5 MB का इमेज है, तो इसको सीधा ये 50 KB में कर देता है। ठीक है, ये सीधा क्या करता है, 50 KB में कर देता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। एंड इसके बाद सोशल शेयर के लिए बेसिकली प्लगइन्स यहाँ पर हमने कोई भी नहीं बताया, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसके लिए। ठीक है, एंड गाइस अब आते हैं मेन, देखिए सबसे जो जरूरी है एडसेंस, जिससे कि क्या क्या होता है बता देता हूं पहले। जिससे कि एडसेंस से आपका क्या हो रहा होता है, एडसेंस से आप लाइक जो है ये कर रहे होते हैं कि आपके वेबसाइट का ट्रैफिक के बारे में पता चल पाता है, आपका एनालिटिक्स पता चल पाता है कि किसने आपका ब्लॉग देखा, कहाँ से देखा, कौन से सिटी से देखा। ठीक है, दो चीजें पता चल गया। एंड तीसरा पता चलता है कि अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज है तो पूरा का पूरा पेमेंट डिटेल भी पता चल रहा होता है, एडसेंस यहीं से अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल पता चल रहा होता है। ठीक है, तो गाइस एडसेंस एक प्लगइन, ये सॉरी एडसेंस के लिए हम लोग साइट किट बाय गूगल का एक प्लगइन है, इसको रखेंगे। ठीक है, साइट किट बाय गूगल का। अब जेट पैक है, जेट पैक में बेसिकली बैकअप के लिए काम आता है, स्पीड के लिए एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है, ये प्लगइन। एंड इसके बाद यहाँ पर फिर से देखिए बैकअप का आगे अब ड्राफ्ट का कर सकते हैं या फिर ऑल इन वन माइग्रेशन। बैकअप दैट मीन्स कि अगर इन केस आपने कोई वेबसाइट बनाया है, ठीक है, और उसका बैकअप आपको लेना है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, तो आप जो है लाइक बैकअप के लिए अपड्राफ्ट या फिर ऑल इन वन WP माइग्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं अफिलिएट लिंक मैनेजमेंट। ठीक है, अफिलिएट लिंक मैनेजमेंट इन केस गाइस बहुत सारे आप अफिलिएट करते हैं, लिंक करते हैं, मैनेज उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रिटी लिंक्स का यूज करते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स गाइस। अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, उससे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको यहां तक समझ में आया फास्ट न चैट बॉक्स गाइस, सारे प्लगइन्स के बारे में समझ में आया, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट न चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट न चैट बॉक्स।
चलिए ओके परफेक्ट। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ WP रीसेट करने के लिए, सीधा वर्डप्रेस को डिलीट मार दीजिए। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और समझते हैं और अच्छे तरीके से प्लगइन्स के बारे में। चलिए, और मैं आप लोगों को अब क्या करके दिखाऊंगा, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखा कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हो रहा होता है। चलिए आइए एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने स्क्रीन पे गाइस, एंड सबसे पहले हम लोग अपने वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, तो चलते हैं जस्ट जस्ट जस्ट, एंड इसके बाद मैं यहाँ से गाइस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वेबसाइट का क्या नाम था, dailyblock101.com। ठीक है, ऐसा करके हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया था। ठीक है, dailyblock101.com मुझे ओपन करना है, तो WP-admin और एंटर प्रेस कर दिया होगा इस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लॉगिन डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर हमें ईमेल डालना होगा एंड पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐसा डाल सकते हैं, बट दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता है। तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, होस्टिंगर पे जाऊंगा। ठीक है, होस्टिंगर से डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होस्टिंगर का आईडी पासवर्ड अगर पता है तो वर्डप्रेस पे, अगर नहीं भी पता फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, चलिए लॉगिन होने के बाद अब हमें जैसे कि यहाँ पर वर्डप्रेस इसको लॉगिन करना है, तो क्या करेंगे, आइए फिर से बता दे रहा हूँ। ऐसे तो मैं क्लास में कितनी बार बताया हूँ, बट एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। जस्ट गाइस, करना क्या है, वेबसाइट में आना है। ध्यान से समझिएगा, वर्डप्रेस लॉगिन करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। वेबसाइट में आना है, ठीक है, एंड इसके बाद वेबसाइट में आने के बाद आपको जो है यहाँ पर दिखेगा dailyblock101.com नीचे में। मैं इसके डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड पे हमने जैसे ही क्लिक किया एंड इसके बाद हमें एडमिन पैनल दिखकर आ रहा है। जस्ट मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये एडमिन पैनल पे हमने क्लिक किया गया, और सीधा हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो हम लोग पहुंच गए वर्डप्रेस पे। देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वर्डप्रेस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, हम लोग वर्डप्रेस पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब चलिए वर्डप्रेस पे आने के बाद प्लगइन्स के बारे में, सर आप प्लगइन्स के बारे में बात कर रहे थे, प्लगइन्स के बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए आइए, प्लगइन्स के बारे में हमने बताया था कि अपीयरेंस के जस्ट नीचे होता है प्लगइन्स। लीजिए हमने प्लगइन्स पे क्लिक भी कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड सेम टू सेम आप में भी ओपन होता है। ठीक है, चलिए अब मैंने बताया था कि SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको एक प्लगइन्स रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हमने सबसे पहला प्लगइन्स बताया था गाइस, योस्ट या तो रैंक मैथ, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं रैंक मैथ को ही कर लेता हूँ, आप योस्ट कभी भी इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं रैंक मैथ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लगइन्स पे आए एंड ऐड न्यू प्लगइन्स पे मैं क्लिक करता हूं, और हमें कौन सा करना, रैंक मैथ, तो यहाँ पर आके रैंक मैथ का नाम लिख दीजिए या फिर SEO लिख दीजिए। ठीक है, SEO लिखेंगे तब भी आ जाएगा, रैंक मैथ लिखेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों आ गया, योस्ट भी आ गया और रैंक मैथ भी आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल रैंक मैथ दिख रहा है, रैंक मैथ को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इंस्टॉल जो प्रोसेस है हमारा स्टार्ट हो गया है, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एंड इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद गाइस इसको एक्टिवेट भी करना होता है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद बस हमें ऐसा नहीं कि इंस्टॉल ही कर देना है, इंस्टॉल होने के बाद हमें इसे एक्टिवेट भी करना होता है। तो मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया और ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो गया, काम खत्म। बस इतना ही करना था, जैसे आप मोबाइल फोन में करते हैं कि आप प्ले स्टोर खोलें और गूगल पे हमें डाउनलोड करना रहा, लिखें, इंस्टॉल किए, काम खत्म, हो गया है ना। बस अब उसको सेटअप करना होता है।
तो सेटअप यहाँ भी करना होगा। ठीक है, चलिए आइए सेटअप करके बताता हूँ, सिंपल है, अभी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि नहीं तो ये पूरा डिटेल वेबसाइट से पूछेगा। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस नीचे रिटर्न टू डैशबोर्ड आएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना तो आपका रिटर्न टू डैशबोर्ड आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्लिक करने के बाद, अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। अब आपको यहां से क्या करना है, इसको सेटअप करना है। ठीक है, तो सेटअप करने के लिए गाइस यहाँ पर इतने सारे सेटिंग्स हैं, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है साइट मैप का। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट है किसका है, साइट मैप का है। अभी बताऊंगा साइट मैप के बारे में, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आइए अब साइट मैप के बारे में बता देता हूं। एक्चुअली ये एसईओ के प्लगइन्स में है। ठीक है, साइट मैप, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। कई सब एक चीजों को गौर कीजिएगा कि जब भी आपको अगर कहीं पर जाना होता है, ठीक है, जब आपको कहीं पर जाना होता है तो आप क्या करते हैं, या तो उस रूट के बारे में आपको पता करना होता है। जस्ट 1 सेकेंड का, पीपीटी ऑफ हो गया, हाँ। आपको उस रूट के बारे में पता करना होता है कि एक्चुअली ये कैसे कैसे जा रहे होंगे। लाइक कि मुझे अगर पटना से दिल्ली जाना रहा, पटना से मुझे हैदराबाद जाना रहा, ठीक है, पटना से अगर मुझे, ठीक है, पटना से अगर मुझे हैदराबाद जाना रहा तो हमें इसका प्रॉपर एक माइंड मैप हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, माइंड मैप हमारे पास होना चाहिए कि कहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना है, कहाँ से हमें फ्लाइट पकड़ना है, कहाँ से हम सॉरी कहाँ से जो है हमें कैब पकड़ना है, ठीक है, कहाँ से हमें रिक्शा या ऑटो पकड़ना है। तो ये एक क्या होता है ना कि एक माइंड में आपका बना होता है कि यहाँ से जाएंगे फ्लाइट पकड़ेंगे एंड इसके बाद यहाँ जाएंगे कैब लेंगे एंड इसके बाद पहुंच जाएंगे हैदराबाद, है ना। इसी तरीके से अगर मुझे दिल्ली से अगर मान लेता हूं कि बैंगलोर जाना रहा तो क्या करेंगे, जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पर जो है एक कैब बुक करेंगे, हो सकता है कैब से अगर आप नहीं जाएंगे तो ऑटो से जाएंगे। ठीक है, यही दोनों हो सकता है ना। अगर ऑटो से भी नहीं जाएंगे तो आप जो है लाइक कि नॉर्मली पैदल जा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक माइंड मैप हमारे माइंड में जनरेट हो रहा होता है कि ऐसे ऐसे जो है जा रहे होंगे, ये हमारा एक रास्ता होगा। ठीक है, पहले ये करेंगे, ठीक है, पहले जो है ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद जो है फ्लाइट के ये क्या कहते हैं, एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है, एंड इसी के बाद जो है लाइक एयरपोर्ट के बाद फिर कैब वहां से लेंगे एंड उसके बाद अपने घर पहुंच जाएंगे जहां पर हमारा डेस्टिनेशन था। फाइनली हम बैंगलोर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है ना, एक माइंड मैप बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यही माइंड मैप जो है हमें अपने वेबसाइट में भी गूगल को सबमिट करना होता है। मतलब कि जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, जो वेबसाइट बनाते हैं उसका एक माइंड मैप पूरा बनता है, उसका एक XML, ठीक है, एक सॉरी XML XML साइट होता है। ठीक है, XML साइट ये होता है कि सभी पेज का, ठीक है, सारे पेज का, सारे कैटेगरी का, ठीक है, एंड सारे पोस्ट का, ठीक है, ये अलग अलग क्या करता है, लिंक बना देता है, एक रास्ता बना देता है, एक प्रॉपर वे बना देता है। और ये लिंक हमें गूगल को सबमिट करना होता है। ठीक है, ठीक है, ये लिंक जो है हमें गूगल को सबमिट करना होता है। ये ध्यान से फिर से बताता हूँ। ठीक है, क्या करना होता है, हम जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो उसका बहुत सारा लिंक बन जाता है, बहुत सारा लिंक बनता है। और गूगल को हमारे वेबसाइट के बारे में बताने के लिए उसको कुछ तो चाहिए होगा ना, उसको जैसे हमें जाने के लिए एक माइंड मैप की होनी अब जो है होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास माइंड मैप नहीं रहेगा तो फिर कैसे जा रहे होंगे, नहीं अगर हमें पता ही नहीं रहा कि मुझे बैंगलोर जाना है तो मैं करूँ क्या। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैब पकड़ूं या नहीं पकड़ूं, तो क्या पहुंच पाएंगे, बिल्कुल भी उस सिचुएशन में, उस केस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो वेबसाइट में भी ऐसे ही है, जब तक हम वेबसाइट बना तो लिए, मान लेते हैं वेबसाइट हमने बना लिया, अब गूगल को बता ही नहीं रहे, जो सर्च इंजन है हमारा उसको हमने बता ही नहीं रहा कि हमें जो है कौन से लाइक कीवर्ड पे कौन सा पेज दिखाना है। ठीक है, या फिर गूगल को हमने अपने एड्रेस का, जो हमने वेबसाइट बनाया है उसका प्रॉपर एड्रेस हम उसे दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये समझ पाएगा क्या कि कहाँ कहाँ हमें जाना है, कैसे कैसे लाइक वेबसाइट हमारी बन रही होंगी।
नहीं समझ पाएगा। कैसे कैसे आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना है ये नहीं समझ पाएगा, गूगल नहीं समझ पाएगा, है ना। तो समझने के लिए हमें सबमिट करना होता है क्या, साइट मैप, ठीक है। साइट मैप, साइट मैप सबमिट करना होता है। साइट मैप गई एक्सएमएल फाइल के बेस, एक्सएमएल फाइल बना हुआ होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड का बस काम है, ठीक है। तो ये होता है गाइस, बस करना क्या है आइए बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। देखिए जैसे साइट मैप दिख रहा है ना, सेटिंग के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद ना एक आपको लिंक दिख जाएगा, बस यही करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। आइए एक बार लिंक ये ओपन करके दिखा देता हूँ नए टैब में कि ये लिंक एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो गाइस यही है वो साइट मैप, ठीक है। मैं नए टैब में ओपन किया हूँ, ये लीजिए एक्सएमएल साइट मैप हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट का कितना सारा लिंक रहेगा, ये देखिए सारा मतलब हमारा डिटेल दिया हुआ है कि आपको कहाँ जाना होगा। http ब्लॉग डेली ब्लॉग 101.com एंड फैशन आउटफिट आइडियाज ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए इतने सारे हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी हैं, पेज हैं, पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रखे हैं, यहाँ पर अलग अलग साइट मैप बन रखे हैं, बस यही जो मैप होता है, इसका यूआरएल जो होता है वो गूगल को हमें सबमिट करना होता है। अब सबमिट करते कैसे हैं ये जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए कि साइट मैप होता है, एंड साइट मैप हमें सब लाइक सबमिट करना होता है, बस। लेकिन अब इसे करते कैसे हैं, मेन लाइक जो है हमारा यही काम है, इसको सीखते हैं कि साइट मैप सबमिट करते कैसे। आइए, इसके लिए एक प्लगइन्स की रिक्वायर्ड होती है, वो प्लगइन्स कौन सा है, वो प्लगइन्स है कहीं साइट किट बाय गूगल, ठीक है। साइट किट बाय गूगल जो कि हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि एडसेंस वगैरह सब कुछ एक्टिवेट जहां से कर रहे होते हैं ना, वही है हमारा साइट किट बाय गूगल, ठीक है। वही हमारा साइट किट बाय गूगल, ठीक है। आइए करिए, कीजिएगा क्या, जस्ट आपको आ जाना है यहाँ पे एंड प्लगइन्स के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, अपीयरेंस के जस्ट नीचे, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड न्यू प्लगइन्स है। अब जैसे मुझे साइट किट बाय गूगल करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइट किट बाय गूगल। ये देखिए आ गया यहाँ पे साइट किट बाय गूगल, ठीक है। इसी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, 4 मिलियन जो इंस्टॉलेशन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसका, ठीक है। चलिए इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, ये देखिए मैंने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक किया है। एंड अब क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। इंस्टॉल होने के बाद हमें एक्टिवेट करना होता है। आइए लीजिए मैंने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दिया और ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। और ये हमारा एक्टिवेट हो गया है। अब आइए सेटअप यहाँ पर है, स्टार्ट सेटअप, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कीजिएगा। अब इसका सेटअप करना होता है, कुछ भी चीज कैसे कुछ भी अगर लेते हैं तो हमें उसमें अपना नाम भरना होता है, अपना जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भरना होता है। तो आपको भी सेटअप करना होगा कुछ बेसिक सा डिटेल्स को डाल के। आइए फर्स्ट यहाँ पे चेकआउट कर दीजिएगा, एंड इस पे भी कर दीजिएगा हेल्प, लाइक गाइडलाइंस वगैरह मिलते रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद साइन इन विथ गूगल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर साइन इन विथ गूगल अकाउंट तो हमने कर दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन रहे कि सर कौन सा ईमेल अकाउंट से इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए एक नया जीमेल का अकाउंट बना लीजिएगा अगर बनाना होगा तो, और प्रीवियस भी अगर चल रहा है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो है ना कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है कोई कोई लोग ट्राई करते हैं पहले, अगर ब्लॉगिंग सीख रहे होंगे कर रहे होंगे तो वहां पर जो है ना आपका एडसेंस अप्लाई नहीं हो पाया होगा, ठीक है। आप कर रहे होंगे तो अभी क्या कीजिएगा, एक नया या फिर जो चल रहा है प्रीवियस कोई सा भी रख लीजिएगा, बस उस पे पहले से बस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पहले से कर रहे हैं तो एक नया बना लीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस अपने ईमेल पे कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरा ऑलरेडी आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, तो दैट्स वाई यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू आ रहा है।
इनकेस अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा तो जीमेल को लॉग इन कर लीजिएगा। मैं इसी जीमेल आईडी से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू के बटन पे हमने क्लिक किया। एंड इसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है ऑनरशिप वेरिफिकेशन, मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर वेरीफाई पे हमने क्लिक किया गाइस, एंड अलाउ एंड सेटअप, ठीक है। ये लीजिए सेटअप के बटन पे हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा सेटअप हो गया है। अब नेक्स्ट के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ ना कि हमारा यहाँ पर एनालिटिक्स दिख रहा है। बट ये एनालिटिक्स अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ये एनालिटिक्स हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है, बस अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। बस हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया है, लेकिन एनालिटिक्स, ठीक है, एनालिटिक्स जो यहाँ पर लिख रहा है ये कनेक्ट अभी, सॉरी, ये कनेक्ट अभी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब कनेक्ट करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अब कौन सा ब्लॉग है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर देखिए ओपन हमने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट सेट अप अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। हमारे यहाँ पर देखिए डेली ब्लॉग 101 आ गया। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, एनालिटिक्स का भी अकाउंट हमारा क्रिएट होके सेटअप भी हो जाएगा अब, ठीक है। अब हमारा एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा एंड सेटअप भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है गाइस जो कि आपको फॉलो करना होता है। अभी तो एनालिटिक्स हमने देखा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक्सएमएल फाइल अभी बाकी है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल अभी बाकी है। एनालिटिक्स यहाँ पर आया तो एनालिटिक्स हमने देख लिया करके, ठीक है। आइए दिखाता हूं कि एक्सएमएल फाइल जो होता है वो कहां पर हमें देना होता है एक्चुअली, ठीक है। पहले इसको जस्ट सेटअप कर लेते हैं गाइस, एक सेटिंग्स और बाकी है यहाँ पे इसके, ठीक है। जस्ट नीचे आना है एंड कंट्री IND इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ से इसको एग्री एंड सारे जितने भी ये चेक बॉक्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके इसको चेकआउट करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक हो गया एंड गो टू माय डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने गो टू माय डैशबोर्ड पे क्लिक किया एंड हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से बेसिकली आपको सेटअप करना होता है, ठीक है, अपने डैशबोर्ड को, ठीक है। चलिए अब सेटअप करने के बाद फिर जो एक्सएमएल फाइल है वो कहाँ होता है, आइए बताता हूँ कहाँ होता है। नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सर्च कंसोल दिखेगा गाइस। सर्च कंसोल होता है क्या है, सर्च कंसोल गूगल का बेसिकली ही प्रोडक्ट है, जहां से कि हम अपने पेजेस के बारे में देख रहे होते हैं कि कौन सा पेज इंडेक्स है कौन सा नहीं है, किसको मैन्युअली इंडेक्स करना है, किसको हटाना है, सब कुछ सर्च कंसोल से देख रहे होते हैं। लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, ये नए डैशबोर्ड में हमें खुलकर लेकर आ गया, ठीक है। यहीं पे सारे पेज इंडेक्स साइट मैप सब कुछ देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हमें अभी क्या करना है, तो अभी हमें साइट मैप सबमिट करना है। ये लीजिए साइट मैप आ रहा है, साइट मैप पे क्लिक कीजिएगा एंड इसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि लिंक डालिए साइट मैप का। तो साइट मैप का लिंक कौन सा, ये वाला है ना, ठीक है। यही वाला तो हमने ये किया था, कॉपी किया था जब हम लोग ओपन कर रहे थे, है ना। तो जस्ट यहाँ से आपको कॉपी करना है, ध्यान से समझिएगा। पूरा मैं लिंक कॉपी नहीं कर रहा हूं, ध्यान से बोल भी दे रहा हूं ताकि आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं आधा लिंक कॉपी कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट मुझे पेस्ट करना है उसके यूआरएल, ठीक है, जो रेस्ट यूआरएल है उसको पेस्ट करना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिए। लीजिए एक क्लिक किए आपका साइट मैप सबमिट हो गया, सक्सेसफुली हो गया, काम खत्म। अभी कुडंट फैच आ रहा है,
मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, लीजिए ये सक्सेस हो गया। ठीक है, बस गाइस जस्ट 2 से 3 सेकेंड का प्रोसेस है, बस अच्छे तरीके से समझिए, तुरंत हो जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए गाइस। फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट 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 गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? कर पाइएगा, कर पाइएगा, फास्ट कर पाइएगा। एलिमेंटर पढ़ेंगे, रुक जाइए, एलिमेंटर पढ़ेंगे है ना। इतने दिन से तो बोलते आ रहा हूँ, रोज रोज डेली तो यही बोल रहा होता हूँ कि आगे क्लास में एलिमेंटर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना। पहले ये तो पढ़ लीजिए, बेसिक कंप्लीट तो पहले पूरा कर लें, है ना। चलिए ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोग क्लियर हैं गाइस। ठीक है, कंटेंट लिखने बताऊंगा, सब कुछ बताएंगे गाइस, एक एक करके ध्यान से देख लीजिए, स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो फिर कंटेंट पे आ जाएंगे तो फिर छूट, पता चला प्लगइन्स नहीं बताया, प्लगइन्स नहीं हुआ तो पता चला थीम्स गायब हो गया, है ना। तो जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, कंटेंट लिखने से, कंटेंट पोस्ट करने से, फोटो बनाने से। ठीक है, एंड गाइस और जो भी अगर काम होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं अभी चैट बुक्स को ऑफ कर दिया हूँ एंड चलते हैं फिर से अपनी क्लास की और। ठीक है, चलिए इतना आप कर लीजिएगा ना, तो अब आइएगा अपने इस पे, ठीक है, साइड किट पे और रिफ्रेश एक बार कीजिएगा एंड फिर से आपको और भी सारे चीजें यहाँ पर दिखेंगे, लाइक कि क्या क्या। तो यहाँ पर जो है एडसेंस दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिख रहा होगा? एडसेंस वगैरह। यहाँ से नीचे आइएगा ना तो दिखेगा आपको, जैसे देखेंगे ये देखिए यहाँ पर एडसेंस है। ठीक है, अब एडसेंस से कनेक्ट करना हुआ तो कनेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तब, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए कब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कब कनेक्ट करते हैं ध्यान से समझ लीजिए, जब आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एटलीस्ट 100 पोस्ट हो। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 100 और आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक होना चाहिए वो एटलीस्ट जो है डेली का 100 विजिटर होना चाहिए। ठीक है, डेली का 100 विजिटर्स आपके ब्लॉग पे जो है इंपॉर्टेंट पेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पेज जैसे टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ये मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा पेज के बारे में कि कैसे बनता है। अगर ये सब कुछ है, ये सब आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है गाइस एडसेंस के लिए, यू आर एलिजिबल फॉर एडसेंस। ठीक है, आप एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइक एडसेंस का अप्रूवल मिल भी जाएगा। चलिए क्या क्या करते हैं तो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, नहीं तो पता चला कि इतना करने के लिए चैट जीपीटी उठाएं और कंटेंट एकदम पूरा धड़ल्ले से पोस्ट करते जा रहे हैं, है ना, और 100 पूरा के बोल रहे हैं सर मेरा तो एडसेंस हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से समझिएगा, जब गाइस एडसेंस का हमारा मोटिव है तो हमें चैट जीपीटी के कंटेंट को नहीं लिखना है। ठीक है, चैट जीपीटी के एआई कंटेंट को नहीं लिखना है। ठीक है, एआई कंटेंट को अवॉइड करना है। ठीक है, कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, अगर अभी नए हैं तो एटलीस्ट 1000 वर्ड तो लिखिए ही लिखिए अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। ठीक है, एटलीस्ट इतना लिखिए, और कंटेंट में सही तरीके से कीवर्ड का प्लेसमेंट करना होता है जो कि एसईओ के क्लास में बताया जाएगा और कंटेंट राइटिंग के क्लास में बताया जाएगा कि कैसे प्लेस्ड कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। अगर आप इसको जो है लकी करेंगे, एआई कंटेंट डालेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि आपके ब्लॉग मोनेटाइज ना हो। तो दैट्स वाई गाइस, मैं पहले से ही बता दे रहा हूं आप लोगों को कि प्रॉपर एकदम ध्यान से जो है इन सभी चीजों को फॉलो कीजिएगा और अपने ब्लॉगिंग के लाइक जर्नी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अगर एआई कंटेंट डालेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, एआई को लेकिन कैसे जो है ना आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी ऐसे बताया जाएगा कंटेंट राइटिंग, ये कंटेंट राइटिंग की क्लास में। ठीक है,
आई होप कि यहाँ तक सभी लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे बताएं। आगे का जो प्लगइन्स है वो मैं अगले दिन आप लोगों को बताऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। एंड गाइस, प्लगइन्स हम लोग अगले दिन करेंगे एंड पेज भी करेंगे कि पेज होता क्या है, ठीक है, पेज के बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके सर। लैंडिंग पेज। ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट सभी लोग क्लियर। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज बेसिकली एक पेज होता है जहां पर कि अ, हमारा मोटिव होता है किसी एक प्रोडक्ट को सेल करना। यूट्यूब पे वीडियो है हमारा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अपलोड, रीराइट कंटेंट अपलोड कैसे करते हैं, करके बताया जाएगा, है ना, करके बताया जाएगा। ताकि देखिए मैं सब कुछ जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो, है ना। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप भी सीख जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप भी सीख जाइए, उसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है। लैंडिंग पेज एंड कॉन्टेक्ट पेज। लैंडिंग पेज अलग है। लैंडिंग पेज बेसिकली प्रोडक्ट के लिए, कॉन्टेक्ट पेज तो ऐसे बस पेज लाइक ही बना रहे होते हैं जहाँ पे कि हमारी डिटेल्स हो रहा होता है ना, वो होता है, ठीक है। सोशल शेयर, सोशल शेयर लाइक कि अगर जैसे हम लोग कैसे अपने वेबसाइट पे ये डाल रहे थे, है ना, लाइक कि जो हम लोग अपने वेबसाइट पे ये इंस्टाग्राम यूट्यूब का लिंक डाल रहे थे, वो उसी तरीके से सेम टू सेम होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक सभी लोग क्लियर हैं गाइस। अब आप ध्यान से टास्क को नोट कीजिए। टास्क को सभी लोग नोट कर लीजिए, क्या है आज का टास्क, ठीक है। टास्क नोट कीजिए। टास्क है कि सबसे पहले आपको तो प्लगइन्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, वीडियो को और एटलीस्ट 2 टाइम देख लीजिएगा। एंड सेकंड, जितना हमने प्लगइन्स बताया है एक बार अपने साइड से भी उसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्लगइन्स जो हमने बताया है उसको, जैसे साइट किट बाय गूगल बताएं, ठीक है, तो वो एक बार देख लीजिएगा, हमारी रिकॉर्डिंग्स को ही देखिएगा, ठीक है। और जो है साइट किट बाय गूगल हो गया, एंड इसी के बाद रैंक मैथ हो गया। तो थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर से हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से हेल्प ले सकता हूँ तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो आप वीडियो को, क्लास के वीडियो को ही देखिए, ठीक है। तो बस यही टास्क है। बाकी कल के क्लास में सारे प्लगइन्स को डाउनलोड भी कर लेंगे और पेजेस को भी बनाकर देखेंगे, ठीक है, कि पेज बनता कैसे है, ठीक है। पेज किस तरीके से बनता है वो हम लोग अगले क्लास में सीख रहे होंगे गाइस, पेज के बारे में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ होगा, इतना आप लोग बहुत आसान तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिल देंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस। जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिएगा सभी लोग। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिए। इन केस सपोर्ट टीम अगर उस टाइम कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कॉल फ्लो ज्यादा होता है या फिर वो किन्हीं से कनेक्ट रहते हैं तो आपको कॉल बैक वो जरूर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।